दिलचट्टे, मेरे हाथ पर लगे इस रक्त को देख। ये रक्त उन दो व्यक्तियों का है जिन्हें मारने की मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। ये रक्त तारा और मेरे होने वाले शिशु का है। ये रक्त मैं अपने हाथ पर इसलिए लगाकर लाया हूं ताकि तुझे ये दिखा सको कि अब मुझसे अधिक शक्तिशाली अब कोई नहीं। मेरी अब ऐसी कोई दुर्बलता नहीं जिसका लाभ मेरे शत्रु उठा सके। आज जो व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है वो भाव शून्य है। अब मुझे ना मृत्यु का भय है और ना ही विध्वंस का। अब मैं किसी पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा, फिर वो मेरा शत्रु हो या फिर तुम्हारे साथ खड़ी एक देशद्रोही। आपकी बहन होने के नाते आपको रोकने का एक अंतिम प्रयास मैं अवश्य करती सम्राट, किंतु अब आप बहुत दूर निकल चुके। अब मैं यहाँ आपके पतन की साक्षी नहीं बनना चाहती। या फिर तुम्हें इस बात का भय है मेरी प्यारी बहना कि तुम्हें आज अपने पति की मृत्यु देखनी पड़ सकती है। किंतु जाओ जाओ, मैं तुम्हें उपहार स्वरूप इस दिलचट्टे का सर अवश्य भेंट में दूंगा। स्थूल, दुर्धरा को यहां से ले जाओ। चंद्रगुप्त दुश्मन पे प्रहार है। चंद्रगुप्त भारत जय तू। शोर है। चंद्रगुप्त मौर्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है। शत्रु हो खंड खंड, हो श्रेष्ठ मेरा भारत अखंड। आक्रमण! भारत जय हो! अब समय आ गया है जब तुम माला केतु और अवंती नरेश हमारी गंगा छोर के तट पर स्थित छावनी से
दूसरे आक्रमण की तैयारी करो, तब तक अन्य जनपदों की सेनाएं भी आ जाएंगी। भगवान, तुम्हारे पतन की यात्रा आरंभ हो चुकी है। देखो, महाराज, युद्ध भूमि में धनानंद तक पहुंचने का मार्ग हमने ढूंढ लिया है। हम इसका लाभ उठा सकते हैं। हम उसे उलझा देंगे और सही अवसर देखकर आप उसका अंत कर दीजिएगा। उसके साथ ही इस युद्ध का अंत हो जाएगा और हमारी महारानी मूरा की मृत्यु का प्रतिकार लीजिए। नहीं, इस युद्ध का उद्देश्य मेरी माँ की मृत्यु का प्रतिकार है, अपितु हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता है। यह युद्ध हम केवल महारानी मूरा के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं जो धनानंद के कुशासन से त्रस्त है। यदि आज हमने धनानंद को छल से मार दिया तो उन सहस्त्र लोगों के बलिदान व्यर्थ हो जाएंगे जिन्होंने इस युद्ध के सिद्धांतों और मूल्यों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। आज हम महारानी मूरा, मेरा भाई धूमकेतु, इंद्र, तारिणी और उसके निर्दोष शिशु जैसे अन्य देशभक्तों के मान रखते हैं, उनके मृत्यु का प्रतिकार लेते हैं। आज हम हमारी मातृभूमि को स्वतंत्रता और अराजकता की बेड़ियों से मुक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह युद्ध हम जीतेंगे, किंतु धर्म के साथ, पूरे मान और सम्मान के साथ, बिना मौर्य वंश के मान को कलंकित किए हम यह युद्ध अवश्य जीतेंगे। भारत जयतु! भारत जयतु! भारत जयतु! आचार्य, आपकी आंखों में आंसू? ये आंसू प्रसन्नता के हैं चंद्रगुप्त, उस गुरु की प्रसन्नता के जो अपने शिष्य को सिखाई प्रत्येक सीख का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ इस युद्ध भूमि में देख रहा है। हमारे अन्य सेना दलों को बुलाइए। असंभव है मामहिम, चंद्रगुप्त चाणक्य ने हमारे साथ दोहरी चाल चली है। एक तो हमें आके यहाँ घेर लिया और गंगा तट पे जो हमारी सेना है उस पर आक्रमण कर दिया है। हम अपनी सेना पीछे नहीं ले सकते मामहिम, अन्यथा वो चंद्रगुप्त बड़ी सरलता से हमारे राजमहल तक पहुंच जाएगा। आप छावनी की ओर जाइए महामाते और उन्हें वहीं रोकिए, तब तक मैं उस तेज चट्टे को देखता हूँ। जो आज्ञा मामहिम। मेरे विचार से तुम कुछ भूल रहे हो चंद्रगुप्त। तुम्हारे माता पिता का अंत मैंने किया था, जिसके कारण तुम अनाथ हो गए। दुख है मुझे इस बात का कि जब मैंने तुम्हारे पिता के शरीर में अपनी ये तलवार उतारी थी तब तुम वो दृश्य देख नहीं पाए थे, किंतु प्रसन्नता है मुझे कि जब मैंने तुम्हारी माता की मृत्यु की थी तब उस दृश्य को तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अनाथ नहीं हूं मैं धनानंद,
मेरे साथ आज भी धरती माँ का आशीर्वाद है और वह सदा रहेगा। युद्ध विराम निकट ही है। आशा करता हूं कि स्थूलभद्र अपने मार्ग में आई सेना को परास्त कर मगध महल तक पहुंचने में सफल हो जाए। बस अब यही है वो क्षण। अब हम सब मारे जाएंगे। नहीं, हम इस प्रकार हार नहीं सकते। चंद्र भी और आचार्य हम पर निर्भर है, हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते। हाँ, मुझे भी आचार्य पर विश्वास है। उन्होंने हमारी सहायता के लिए अवश्य ही कोई दूसरी योजना कसती होगी। मैंने कहा था ना, आचार्य के पास सदैव ही दूसरी योजना होती है। राजकुमारी, अपनों के साथ किए गए विश्वासघात की हर सीमा लांघ दी आज आपने। आपके इस गलत निर्णय के लिए कोई तर्क पर्याप्त नहीं है और यह संसार आपके इस विश्वासघात के लिए आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। ये तो मैं आपसे भी कह सकती हूँ अमात्य। इतिहास के पन्नों में अंकित होने वाला ये युद्ध निर्धारित करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। तब तक आप अपना राजधर्म निभाइए और मैं मातृभूमि के प्रति मेरा कर्तव्य। तीर चलाओ। सूरधरा, तुमने हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। क्यों? क्या रक्षा करने का दायित्व केवल भाइयों का होता है, बहनों का नहीं? हम सबको शीघ्र ही यहाँ से चलना चाहिए। आचार्य ने मुझे एक ऐसी योजना बताई है जिससे कि हम मगध की सेना को सूर्यास्त तक ही पर्यास्त कर देंगे। मलय, तुम शीघ्र ही युद्ध भूमि की ओर लौट जाओ। वहाँ आचार्य और चंद्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हें देखते ही उन्हें संकेत मिल जाएगा कि हमारी योजना सफलता की ओर अग्रसर है और हम जल्द ही मगध की सेना को खदेड़ देंगे। जाओ। युद्ध विराम से पूर्व मैं तुम्हें एक और उपहार दूंगा धनानंद। सज्ज हो? कैसा लगा उपहार धनानंद? देखो वहां अमत्य के मुख पे जो ग्लानि के भाव है, वो है तुम्हारा उपहार। रोक नहीं पाए वो मेरी सेना को महल की ओर बढ़ने से। अब मेरे और मेरी विजय के मध्य अधिक दूरी नहीं है। युद्ध विराम आरंभ हो चुका है। अब यह युद्ध कल सूर्योदय के साथ पुनः आरंभ होगा। अब निश्चिंत रहिए महामहिम, कल हम शत्रु को मुंह तोड़ उत्तर देंगे। मैं कल की प्रतीक्षा नहीं कर सकता महामाते।
नहीं होगा तुम्हें। कोई रात में जीती को बुलाओ। शीघ्र। नहीं चंद्र भैया, मैं जानता हूँ मेरा अंतिम समय है। तुमने जानबूझकर ऐसा किया ना, तुम जानते थे कि धनानंद पलट कर वार करेगा, इसलिए तुम रुके ना। हाँ, मैं धनानंद के इस व्यवहार से भली भांति परिचित हूँ। आखिर उसने मेरे पिता महाराज पुरु के साथ भी तो ऐसे ही छल किया था ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मलय। तुम्हें मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं देनी चाहिए थी। तुम मुझे सूचित कर देते। मेरे प्राण और मेरा जीवन सब आप ही का तो दिया हुआ है। आपसे मिलने से पूर्व मैं अम्बिराज के उस गर्त में रह रहा। वो आप ही थे जिन्होंने मुझे उससे मुक्त करवाया। बाहर आ जाओ भाइयों। एक नया जीवन दिया और अब राष्ट्र का महाराज बनाया। मैं चंद्रगुप्त मौर्य, पीपली वन का राजकुमार, महाराजा चंद्रवर्धन का पुत्र, आज महारानी मूरा को साक्षी मानकर तुम्हें पौरव राष्ट्र का सिंहासन और राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। आपसे मिलने से पूर्व मैं केवल जी रहा था। आपने मुझे मेरे जीवन की नई दिशा दिखाई। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे भारत के महान सम्राट की सेवा करते हुए गौरवमयी मृत्यु प्राप्त हुई। केवल एक कार्य शेष है। बोलो। आचार्य, कृपया करो शेष कार्य को पूरा कीजिए।